हाय। हाँ बैठ इधर। एक बात बोल, तूने ट्रिप कैंसिल करी? हाय, वो एक्चुअली 2 दिन बाद एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। बहुत सालों से उसके लिए मेहनत कर रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद छुट्टी पे जाऊँगा। देखा, बाबा ने जानबूझ के तुम्हारी पिकनिक कैंसिल नहीं की। बाबा को एक नया प्रोजेक्ट बनाने का है। अगर वो बाबा बनाएंगे प्रोजेक्ट तो तेरे बाबा बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। फिर महाबलेश्वर क्या, तुझे दूर दूर घूमने लेके जाएंगे। और कैसे? हवाई जहाज में। पूछ बाबा से। सच बाबा? हाँ बेटा। तो फिर मुझे डिज्नीलैंड ले चलो ना। एक बार मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, फिर मैं तुम्हें डिज्नीलैंड में ले जाऊँ। हम डिज्नीलैंड जाएंगे। ये सोम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे इतने कम पैसे? मैडम मेरे 1220 बनते हैं, इसमें सिर्फ 240 है। वहीनी मेरे 240 होते हैं और इसमें 630 रुपए हैं। वहीनी एक सेकंड शायद गलती से ऐसा हो गया होगा। लाइए मुझे पैसे दीजिए, सब इधर उधर हो गया है शायद। ये लीजिए। ये आपके 1200, जी। आपके 250 और ये आपके। जी अच्छा बहनी जी, नमस्ते। क्या हो गया है मुझे? मैं इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रही हूँ? एक ट्रिप कैंसिल होने से मुझे इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? ये गलत है, ये गलत है, बहुत गलत है। हेलो। आई कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? आज इतने दिनों के बाद आई की याद आई? आई बस ऐसे ही तेरी याद आ गई। क्या बात है अर्चू, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? नहीं आई, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। किसी ने कुछ कहा क्या? मानव से झगड़ा हुआ? नहीं आई, सच्ची ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर सचिन और सोहम के बारे में कुछ? आई वो दोनों बिल्कुल ठीक है। बस सोहम को लेकर कभी कभी थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। आई कभी कभी तो मेरे साथ इतना अच्छे से खेलता है, लेकिन कभी कभी इतना रोता है कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे साथ एडजस्ट कर भी पा रहा है या नहीं। अच्छा, तो सोहम को लेकर तू इतनी परेशान है ना? तू एक काम कर, सोहम को लेकर यहाँ 2-3 दिन के लिए आ जा, तेरा भी दिल बहल जाएगा और सोहम से मिलकर हम सब बहुत खुश होंगे। नहीं आई, अभी नहीं आ सकती। एक्चुअली मानव का नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो मुझे यहाँ रहना बहुत जरूरी है। उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता अपने आप पर, ना खाने पर ना पीने पर, इसलिए मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। मैं कभी और आ जाऊंगी ना। अच्छा आई, मैं अभी फोन रखती हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मुझे सच्चू को स्कूल लेने भी जाना है। अर्चू, तू सबका ख्याल रखती है, लेकिन जरा अपना भी ख्याल रख। और फिर कभी मन उदास हो तो मुझे फोन करके बता। ठीक है पक्का, और तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। सो मानव, आज तुमने फाइनली वो प्लॉट देख ही लिया जो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाउ डू यू फील? अच्छा है सर, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। कितना कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में। एक तरफ मैं यहाँ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ और दूसरी तरफ ये सब मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो ही मुझसे रूठी हुई है। मैं चाहता था कि इस प्लॉट पे सबसे पहले कदम तुम्हारे पड़े। यू वर्क सो हार्ड फॉर इट, और फिर तुम देखना ये जमीन कैसे सोना उगलेगी। Am I right? मेरा इतना बड़ा अचीवमेंट
मेरी इतनी बड़ी शुरुआत, लेकिन आज उस प्लॉट पर कदम रखते वक्त मैं बिल्कुल अकेला था। काश उस वक्त अर्चना मेरे साथ होती और ये खुशी मैं उसके साथ बांट पाता। क्या करूं, कैसे मनाऊं अर्चना को? अर्चना जी, आप कब आई? जब तुम स्टिचिंग कर रही थी। देखो तो, इसमें से सचिन का हाथ निकल जाएगा ना। क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो अर्चना? तकलीफ तो होगी ना अर्चना जी। इतने सालों बाद इतनी खुशी आई थी, कहीं घूमने जा रहे थे हम इतने सालों बाद, तो बुरा तो लगेगा अचानक से सब कुछ चला जाए तो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मानव की जगह होकर भी सोचो, अगर ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मानव क्या ये ट्रिप कैंसिल करता? इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचो। अर्चना, अगर ये प्रोजेक्ट मानव के हाथ से छूट गया तो हो सकता है कि ये ट्रिप तुम लोगों का आखिरी ट्रिप हो। देखो अर्चना, यही वो प्रोजेक्ट है जो मानव को उसके करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो वो तुम लोगों के लिए कई ट्रिप्स अरेंज कर सकता है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से छूट गया तो छोटी से छोटी ट्रिप भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के ब्राइट फ्यूचर के लिए इस वक्त थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। अर्चना जी, मैंने ये सब कुछ किया है। ट्रिप कैंसिल होने पर मैंने मानव से कुछ नहीं कहा, और ना ही मैंने उन्हें कभी फोर्स किया कि आप अब कहीं बाहर चलिए। मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो इसलिए तो वो परेशान है। वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, और उसे हो सकता है कि उसके हाथ से प्रोजेक्ट चला जाए, फिर तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज का क्या फायदा? क्या तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं। ठीक है, तुम मानव को फोन करो, उसे ये कह दो कि तुम उससे नाराज नहीं हो और वो टेंशन ना ले। फोन करो। अर्चना जी, अभी कॉलम। सर, एक्सक्यूज मी। हेलो मानव। हाँ अर्चना, बोलो। क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ अर्चना। अच्छा मानव, वो मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि अच्छा हम लोग महाबलेश्वर नहीं गए। वो मेरी तबीयत ही खराब हो गई आज अचानक से। मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हम महाबलेश्वर जाते तो वहाँ तबीयत खराब हो जाती तो ट्रिप का मजा ही निकल जाता ना। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत? मानव, वो थोड़ी सी सर्दी हो गई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई ले लूंगी। अरे अर्चना, डॉक्टर के पास तो जाओ। मानव, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? हमारी आई है ना डॉक्टर हमारे घर पे, वो रहेंगे तो वो कोई ना कोई दवाई बना के मुझे दे ही देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन अर्चना, ये मानव, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। और फिर आपने सचिन से वादा भी किया है ना कि आप उसे डिज्नीलैंड घुमाने ले जाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है ना, और इसके लिए आपको बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा। तो प्लीज आप अपना काम ध्यान से कीजिए। थैंक यू अर्चना, तुमसे बात करके मेरी टेंशन दूर हो गई। अब मैं दिल लगा के काम करूँ। अच्छा सुनो, मुझे एक बात और करनी थी तुमसे। हाँ बोलिए। आई लव यू। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम टाइम पे हो रहा है तो खाना भी टाइम पे खाना चाहिए। राइट, जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए और लंच के बाद मुझसे मिल। माना मैं और डीके कॉफी शॉप जा रहे हैं, तुम चलोगे?
जी मैम, ओके। चल। अर्चना जी, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो। वो जब अर्चना ने मुझे फोन किया था तो आप उसके साथ थे क्या? कब की बात कर रहे हो तुम? वो जब मैं और डीके सर प्लॉट देख के वापस आए थे। हाँ, तब तो मैं बैंक गई थी, बताया तो था तुम्हें। हाँ जी जी। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? I mean, अर्चना ने कुछ? नहीं बस ऐसे ही पूछा। ओके। चलिए। नमस्ते। नमस्ते सविता दी। अरे आई, कैसी है तू? अरे मुझे क्या हुआ, तू कैसी है बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठना यहाँ पर। हाँ बैठ रही हूँ। मेरी सोनू कैसी है ले गोद? ये ले, तेरे लिए। ये हमारी गुड़िया के लिए नए कपड़े हैं, और ये 2 है अजीत के लिए। कहाँ है हमारे जावई बापू, कहाँ है? आई वो काम पर गए हैं। और आई, तुझे ये सब लाने की क्या जरूरत थी? तू हर बार जब भी आती है ना कुछ लेकर आती है। तुझे मालूम है पिछले महीने जो तू सामान लेकर आई थी ना, वो अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा है, उसको हमने इस्तेमाल भी नहीं किया। तुम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो ऐसे खाली हाथ नहीं आ सकती। मैं प्यार लेके आती हूँ, प्यार से सबके लिए कुछ न कुछ लेके आती हूँ। ऐसे मत बोलना। हाँ रसिका ताई, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई। क्या है, आप मेरी समधन है, आप क्लब की प्रेसिडेंट है, तो मैं चाहती हूँ आप ही कुछ गिफ्ट मेरे लिए दे दो। हाँ, जरूर दूंगी, क्यों नहीं, डेफिनेटली। आई तू बैठ ना, मैं तेरे लिए चाय लेकर इधर आज गिर गई। बाल चाहिए तुझे? अरे बाप रे, दिखा। अरे फूल अच्छा लगा, देना। पढ़ाई के नहीं, क्या बोलती है? दे उसको, नखरे मत कर। देती है? ऐसा क्यों देती है? आई चाय। सुंदरी ले, मेरी बेटी ने चाय बनाई है। इधर तो आजा बच्चा मेरा, अजी को चाय पीने दे। अरे हाँ रसिका ताई, हमारे क्लब में कल मीटिंग वगैरह है? नहीं, क्यों? नहीं, क्या है, कल ना मुझे न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाना है। वहाँ वो मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। उन्होंने बताया विल इंटरव्यू इन इंग्लिश। जाना पड़ता है ना, क्या है, रिश्ते संभालने हैं, बराबर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप शौक से जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। वंदू, हाय। ये ले, बच्ची की मिठाई के लिए ले। आई ये पैसे नहीं चाहिए, देख तू वैसे ही बहुत कुछ लेकर आई है। बच्ची के लिए दे रही हूँ ना, अगर तू लेगी नहीं तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी तेरे घर पे। बच्ची के लिए दे रही हूँ, ले ना बेटा। चल मैं निकलती हूँ, लेट हो जाएगा। हाँ सुंदरी, चल चलो निकलते हैं। हाँ बाय गुड्डी। बाय अच्छी। बाय। अर्चना घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे फोन करके बता देता हूँ मुझे देर होने वाली है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ एक प्रॉब्लम है।
सॉरी अर्चना, कल रात मुझे आने में देर हो गई। मैं जब आया तब तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। अकेले ही खाना खाकर सो गया। मैं जानता हूं अब तुम मुझे डांटोगी, लेकिन क्या करूं, सुबह मुझे जल्दी मीटिंग के लिए निकलना था, इसलिए तुम्हें बिना बताए निकल गया। एक बात और कहनी थी तुमसे। तुम सोते हुए इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं तुम्हें किस किया। फिर से एक बार सॉरी कह देता हूँ, क्योंकि आज फिर से मुझे आने में देर हो जाएगी। आज शाम को भी एक जरूरी मीटिंग 7 बजे शुरू होगी और फिर पता नहीं कब खत्म हो। शायद मेरा फोन भी बंद रहे। प्लीज तुम बुरा मत मान, और हाँ, गुस्सा मत हो। गुड मॉर्निंग आई। गुड मॉर्निंग। तू तैयार हो जा, जल्दी से तुझे स्कूल जाना। नहीं, स्कूल में 2 दिन की छुट्टी है आई। स्कूल पूरा पेंट हो रहा है। अच्छा ठीक, तू जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। थक गई मैं पागल के पीछे पड़ के। आई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलना। आई, मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन के लिए आई के घर होके आऊँ। आई की तबीयत खराब रहती है ना, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूँ मैं। अरे तू जाना, इसमें पूछने वाली बात क्या है? हा? थोड़ा माहौल बदलेगा, तुझे भी अच्छा लगेगा, दिल बहल जाएगा तेरा। तू मानव की चिंता मत कर, मैं हूं ना ख्याल रखने के लिए। देखो दाल मैं बना लेती हूँ। आई, मैं बना दूंगी। नहीं, तू तेरी तैयारी कर जाने की, मैं बना लेती। जा तू अंदर। अरे बाप रे, डायल केलेल्या नंबरशी आता संपर्क होऊ शकत नाही। मानव का फोन तो बंद है। अब ये बात उन्हें कैसे बताऊं कि मानव के लिए चिट्ठी लिख कर रख देती हूँ, वो आएंगे तब पढ़ लेंगे। लगता है अर्चना अब भी मुझसे नाराज है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे कम से कम एक फोन जरूर करती। लंच के बाद मेरा फोन ऑन ही नहीं था, फिर इस तरह मुझे बिना बताए वो क्यों चली गई? आशना जी। मानव, कहाँ हो तुम? घर पे हो? क्यों? अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी घर पहुँच गए। लगता है अर्चना के बिना तुम्हारा दिल नहीं लगता। नहीं आशना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा थक गया था इसलिए घर आ गया। आपको कोई काम था क्या? काम तो था, लेकिन अब तुम घर पहुँच गए हो तो मैं कल बात करती हूँ। अरे नहीं आशना जी, मैं फ्री हूँ, बोलिए ना। एक्चुअली मानव, वो जो प्रोजेक्ट के इंटीरियर्स हैं उनमें कुछ एडिशंस करने थे। एक बार अगर इंटीरियर्स के प्रोडक्ट्स आ गए तो एडिशंस करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं ऑफिस आ जाता हूँ। अरे नहीं, आज तो इतने दिनों बाद तुम घर जल्दी पहुँचे हो। अब अगर निकलोगे तो अर्चना नाराज हो जाएगी। नहीं मैम, वो एक्चुअली अर्चना घर पे है भी नहीं, तो मैं आ जाता हूँ। तो ठीक है, लेकिन ऑफिस में नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस से ऑलरेडी निकल चुकी हूँ। किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, डिनर भी करेंगे और प्रोजेक्ट के बारे में बात भी कर लेंगे, ठीक है? और हाँ, मैं डीके को पूछती हूँ। इट विल बी नाइस इफ यू कुड जॉइन अस। जी जी ठीक है। या बाय। अरे मंजूषा, हाय। मैं क्या कह रही थी कि आज विनोद का भी प्रमोशन हुआ है, अर्चू भी बच्चों के साथ यहाँ आई है, तो मैं थोड़ा सा खाना घर में बना लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ बाहर से लेकर आ। आई, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? आज हम लोग सब बाहर चलते हैं ना खाना खाने। अरे नहीं, इतना सारा खर्चा क्यों करेंगे, मैं थोड़ा सा घर में आई प्लीज, बाहर जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। कितने दिन हो गए हम बाहर खाना खाने भी नहीं गए ना। दादा भाई, आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना, बहुत मजा आएगा। हम सब? हाँ, क्यों नहीं। आपका कोई और प्रोग्राम है क्या? अरे नहीं अर्चो, हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं है। और तू इतना कह रही है ना, तो हम भी चलते हैं। मैं रुचि बुन्नी को भी तैयार करती हूँ। हाँ। अरे तुम लोग रुको, मुझे तुम्हें तैयार करना है। अर्चू, लेकिन ये सब तू छोड़ ना, तू चल ना, मजे करेंगे। और एक और काम कर दे, सोहन और सचिन को भी तैयार कर दे। ठीक। मानव अब तक घर भी आएंगे या नहीं पता नहीं। एक काम करती हूँ, मैं मानव को फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं, अगर उन्हें फोन करूंगी तो उन्हें फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्होंने कहा था फोन मत करना। क्या करूँ?
एक काम करती हूँ, आई को फोन कर लेती हूँ। काय रे बाबा, सगळ्यांच्या घरात भांडण, सबके घर में झगड़े होते हैं, हमारे घर में भी झगड़े, इनके घर में भी झगड़े। सेक्रेटरी सुंदरी कहाँ मर गई है? हेलो, थैंक यू, दिस इज सविता दामोदर देशमुख स्पीकिंग। आई मैं अर्चू बोल रही हूँ। अर्चना तू है? मुझे लगा मेरा कोई फैन बोल रहा है। अच्छा, तू कैसी है बेटा? सुलोचना ताई कैसी है? आई सब लोग ठीक है। अच्छा आई, मैंने इसलिए फोन किया, मानव ऑफिस से घर आए क्या? हाँ हाँ आया था, और जब मैंने उसको बताया तू मैके चली गई है तो तुरंत चला गया। अरे जिस कदम से वो अंदर आया वही कदम तुरंत बाहर निकाला उसने। अरे मैंने बताया खाना खा के जा बेटा, खाना खा के जा, बोला नहीं नहीं ऑफिस से फोन आया मुझे तुरंत निकलना है, और वो चला गया। अच्छा ठीक है आई, मैं मानव को फोन कर लेती हूँ। हाँ, और हाँ आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? बाय। कमाल है, मानव घर भी आया और उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया। अरे वाह विनोद, एक बात कहूँ, तुम सिर्फ सजने और संवरने में ही माहिर हो, बाकी तो कोई काम तुमसे होता नहीं है। ताने मारने की जरूरत नहीं है मंजू, मुझे अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से एहसास है। आज मैं आई के साइन ले ही लेता, लेकिन एंड मौके पर अर्चू आ गई। तुम कहो तो अर्चू के सामने साइन ले लूं? हाँ, पागल हो गए हो क्या? भूल कर भी ये बात मत सोचना। अरे उसके कानों में तो इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। विनोद, जब तक वो यहाँ पर है ना, आई से साइन करवाने की बात तो दूर, हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। तुमसे ज्यादा अर्चू को मैं जानता हूं, इसलिए ऐसी गलती मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, अर्चू के कान में इस बात की भनक पड़नी नहीं चाहिए, वरना इस घर को अपने नाम करने का सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं विनोद, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा ये सपना तो जरूर पूरा होगा। तुम्हारे ये अर्चना और मानव भी ना मेरे इस सपने को पूरा होने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि किससे किस समय क्या बात करनी है और किससे कैसे काम निकलवाना है, ये मंजूषा बहुत अच्छी तरह जानती है। ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती मत कर बैठना। नहीं करूंगी बाबा, ये सब बातें छोड़ो और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। वो वहां खाने की टेबल पर ना खाने के बाद अर्चू बिल पे करने की कोशिश करेगी, तुम उसे ऐसा मत करने देना। अरे ये घर हासिल करना है तो सबकी नजरों में अच्छा तो बनना पड़ेगा ना हमें, और उसके लिए अगर थोड़े बहुत पैसे खर्चा करने पड़े तो उसमें फर्क ही क्या पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन घर हासिल करने के चक्कर में इतनी भी मीठी मत बन जाना कि लोगों को शक होने लगे। नहीं विनोद, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। चलो चलते। वाह कितना सुंदर है ना। तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हो? मैं तो आई पापा के साथ रोज आता हूँ। अच्छा अभी चलो चलो आओ, ये आई। अर्चू, इतने महंगे होटल में आने की क्या जरूरत थी? आई तू रहने देना, मैं हूं ना। तू क्यों इतनी चिंता करी, तू बस खा। दादा बहनी कुछ ऑर्डर कीजिए ना। अरे हम क्या आई को पूछो ना कि वो क्या खाएंगी। अरे मैं तो जिंदगी में पहली बार इतने बड़े होटल में आई हूँ, तू ही मंगा ना तुझे जो चाहिए वो। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर करती हूँ। एक मंचाओ सूप,
अरे 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 सच्चू ये क्या कर। आई मैं धुलवा के लाती हूँ इसको। अर्चू रुक, मैं जाती हूँ। सच्चू बिना सच्ची अर्चू, और बता क्या हाल चाल है तेरे? कैसी है और घर में क्या चल रहा है आजकल? बस वही नहीं, सब ठीक चल रहा है। और मानव कैसा है? बस वो भी अच्छे है लेकिन बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में। हाँ अर्चू, वो अपने काम में बिजी है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछी ना वही। एक्चुअली मैं तुझसे पूछना चाह रही थी, तेरे और मानव के बीच में सब कुछ ठीक है ना? मेरा मतलब है कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप ऐसा क्यों पूछ रही वही? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं वो एक्चुअली तू इस तरह हमारे साथ अकेली खाना खाने चली आई, मानव नहीं आया, बस इसीलिए। वही मैंने आपसे कहा ना वो बहुत बिजी है, वो भी ऑफिस पे ही होंगे, काम कर रहे होंगे, इसलिए वो नहीं आ पाए। अच्छा हाँ हो सकता है भाई, ऑफिस जब इतना अच्छा हो, ऑफिस में अच्छा लगने लगे तो कोई यहाँ क्यों आएगा हमारे साथ, है ना? एक सेकंड, आप क्या कहना चाहती? सीधे सीधे कहिए, ऐसा घुमा फिरा के बात मत कीजिए। सीधे सीधे कहूँ? पीछे पलट के देख। हाँ अरे देख, यही है ना मानव का ऑफिस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।